तो मोशन से रिलेटेड अभी तक जो वेरिएबल्स अपन ने डिस्कस किए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, उनको किस तरह की इक्वेशन से अपन लिंक कर सकते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो क्या क्या वेरिएबल देख चुके हैं अभी तक अपन? तो ये 4 वेरिएबल्स देखे अभी तक अपन ने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो इनके बीच में जो कोरिलेशन अभी तक अपन ने देखा है ना, वो क्या रिलेशन था? 2 बेसिक रिलेशंस अपन ने देखे, और वो जिस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइंड है उसी से आते हैं। वेलोसिटी जो है वो किस तरह से डिफाइंड थी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ds/dt। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से डिफाइंड था? dv/dt। अच्छा, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस अपन ने देखी, ये दोनों रिलेशन, ये हर कंडीशन में होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो डिफाइंड ही इस तरह से किए हैं अपन ने। वेलोसिटी जो है वो बाय डेफिनेशन ds/dt है, एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन dv/dt है। पर अभी जो अपन इक्वेशंस जो डिराइव करेंगे वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए डिराइव करेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। वो इक्वेशंस जो हैं केवल उस कंडीशन में लागू होती हैं, हर केस में लागू नहीं होती। तो वो कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है कोई बॉडी किस तरह से बिहेव करती है ना, उससे रिलेटेड इक्वेशंस अपन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ए जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब मैं इन वेरिएबल्स को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, परंतु ये अंडरस्टूड है कि ये वेरिएबल्स जो हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में है। लास्ट में इनका वेक्टर फॉर्म भी लिख लेंगे अपन। तो ए जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ए जो है वो किस तरह से डिफाइंड था? dv/dt ए के बराबर था, ठीक है। तो dv जो है वो क्या हो जाएगा? a dt। अच्छा, ये हम ध्यान रखें कि ए कांस्टेंट है, ए वेरी कर नहीं सकता। इस इक्वेशन को यदि अपन इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, और बॉडी की वेलोसिटी सपोज चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। इसको कई बार जैसे इनिशियल वेलोसिटी को vi भी लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को vf भी लिखते हैं, अपन u और v यूज करेंगे, ठीक है। और ये कितना हुआ? ये हुआ टाइम पीरियड t में, है, तो 0 to t इंटीग्रेट कर दिया अपन। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? v माइनस u इज इक्वल टू at, ठीक है। तो क्या आ गया? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, ये पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन की, कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ में इस तरह से कोरिलेट होती। वैसे भी इंट्यूटिवली आप देख ही सकते हैं भाई, यदि कोई बॉडी जो है वो शुरू में सपोज 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सपोज जा रही, और वो एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, सपोज एक्सेलरेशन ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला कि बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड में कितना चेंज हो रही है? डेल्टा v जो है वो हर सेकंड में कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही। तो 4 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 सेकंड के बाद में इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी, और 4 सेकंड के बाद में हर सेकंड में 2 मीटर चेंज हो रहा है। तो 4 सेकंड के बाद में 2 × 4 कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी की इक्वेशन है ये। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। बॉडी की वेलोसिटी v जो है वो किस तरह से डिफाइंड थी? v इज इक्वल टू ds/dt, इस तरह से डिफाइंड थी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इससे अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा u प्लस at के बराबर, ठीक है। तो ds को अपन क्या लिख सकते हैं? u dt प्लस at dt, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये जो ऊपर वाला ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें टाइम को छोड़ के बाकी 2 वेरिएबल्स तो कांस्टेंट ही है भाई। एक्सेलरेशन तो बाय डेफिनेशन ही कांस्टेंट लिया है अपन ने, ये तो कंडीशन ही हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में निकाल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेरी कर नहीं रहा।
अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वो तो एक बार फिक्स हो जाने के बाद में बार बार तो चेंज होगी नहीं भाई। किसी भी जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो एक बार ही फिक्स होती है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो आप जर्नी के बीच में तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो ये भी कांस्टेंट ही है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ds, और इसको 0 to t और इसको भी 0 to t इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से s, ठीक। तो s जो है वो क्या हो जाएगा, u तो इंटीग्रल के बाहर ले लिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और dt 0 to t इंटीग्रल, तो ut प्लस, और ये कितना हो गया a, इसको भी इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो a t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a यू टी, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये किसका रिलेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, ठीक है। तो इसको अपन s से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसमें बेसिकली टाइम एलिमिनेट कर दिया अपन ने, इक्वेशन 1 और 2 में से टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन की है ना 3 इक्वेशंस हैं। अपने को कोई भी 3 वेरिएबल दे रखे हैं यदि, तो चौथा वेरिएबल अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये इक्वेशन अपन ने निकाली है इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, किसी भी मोशन में यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है ना, कभी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर उसके बाद में बढ़ करके कुछ 3 मीटर हो गया है, जो भी हो गया, तब हम इन इक्वेशंस को नहीं लगा सकते। जो इक्वेशंस हर कंडीशन में वैलिड रहेंगी वो कौन सी इक्वेशंस हैं, वो ये वाली इक्वेशंस हैं। चूंकि ये तो वेरिएबल्स ही इस तरह से डिफाइंड हैं, इसलिए ये इक्वेशन हर केस में वैलिड रहेगी, ठीक है। पर ये 3 इक्वेशंस केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे वैलिड रहती। अच्छा, अब इन तीनों इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म उसको भी लिख देते हैं, है ना। अपन ने स्केलर लेकर के इनको बना लिया था, बट वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तीसरी इक्वेशन देखें, इसमें ये जो लास्ट के जो 2 वेरिएबल्स हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनका डॉट प्रोडक्ट है ना, 2a डॉट s। तो ये स्केलर टर्म हो गई, ठीक है। तो इसके जो बाकी जो कंपोनेंट्स हो गए इस इक्वेशन के, ये भी हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये u डॉट u हो गया और ये हो गया v डॉट v, ठीक है। तो ये जो है ये जनरल इक्वेशंस हो गई, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस हो गई। इनकेस आपको इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, और वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है कि हम 2 डायमेंशन में भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बजाय एक्सेलरेशन इस फॉर्म में भी मिल सकता है अपने को, 2i प्लस 3j। तो उसको जो है वो हम सीधा वेक्टर फॉर्म में इस तरह से यूज करके और फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसके दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे एक बार में, ठीक है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, इन वेरिएबल्स के जो ग्राफ्स हैं है ना उनको देखेंगे, ताकि ग्राफ को देख करके हम आइडिया लगा सकें कि मोशन जो है वो किस टाइप का है, मोशन के अलग अलग वेरिएबल्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं, है ना, उसका अपने को आइडिया लग सके, ठीक है। तो ग्राफ देखेंगे अगले वीडियो में।